हेलो एंड वेलकम दोस्तों का फिर से स्वागत है आप सभी का विजयरथ क्लासेस में। तो भाई प्रोजेक्शन प्रोपोर्शनल की हम लगभग 8 क्लास खत्म कर चुके हैं। आज हमारी 9वीं क्लास है और लास्ट क्लास में शायद हम 115 तक पहुंच गए थे। आज क्वेश्चन नंबर 116 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो पढ़ते हैं आज का पहला क्वेश्चन नंबर 116। देखो क्या कह रहा है। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, ठीक है। प्रत्येक संख्या में अगर 6 की वृद्धि कर दी जाए तो यह अनुपात 4:5 हो जाएगा। इन संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है। सुनो, इस तरह के क्वेश्चनों को शायद हम पहले कर चुके हैं। तो देखो पहले हमने दे रखा कि भाई वो 3:4 के अनुपात में है ना। वो संख्या 3:4 के अनुपात में, यही क्वेश्चन है। और अकेला का अगर दोनों में 6 की वृद्धि कर दी जाए तो ये अनुपात 4:5 हो जाता है। यही कह रहा है भाई, ये अनुपात 4:5 हो जाता है। तो सुनो जरा किस तरीके से करते हैं, मैं आपको बता चुका हूं। देखो जैसे ये तुमको पता है अनुपात जो लिखा है इसको ऐसे लिख सकते हो 3/4। इनको वेरिएबल्स के साथ x मान लो, है ना। x मान लिया। अब सुनो जरा, अब इसमें भी 6 की वृद्धि कर दो, इसमें भी 6 की वृद्धि, जो जो वो कह रहा वो कर दो। उन्होंने कहा दोनों में 6 की वृद्धि कर दो, तो ये कर दिया। अब इसके बाद ये अनुपात 4:5 हो जाता है, नहीं 4/5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी क्या कर देंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सुनो जरा, क्रॉस करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15x प्लस 5 6 30 इज इक्वल टू 4 4 16x और प्लस 4 6 24 हो जाएगा। देखो 16x इधर है, 15x है, इसको उठा करके उधर ले जाओगे तो यानी 16 में से 15 चले जाएंगे, कितना बचेगा, 1x बचेगा। 30 में से 24 इधर प्लस के इधर आएंगे तो माइनस करेंगे, 30 में से 24 जाएंगे तो 6 बचेगा, यानी x की वैल्यू आ गई 6, ठीक है। हमसे पूछा इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है। तो देखो अंतर बताने के लिए या तो देखो तुम इन दोनों का अंतर देख लो, कितना आ रहा, 1 आ रहा है, इसमें 1 की गुणा कर लो, ठीक है। कितना हो जाएगा, 6 कम 6, तो 6 ही अंतर है, ठीक है। या फिर देखो सुनो, जब तुमने इसमें रखोगे x की वैल्यू 6 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 18 ये हो जाएगी। x की वैल्यू इसमें रखोगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगी। दोनों का डिफरेंस कितने का, 6 का। इस तरीके से भी कर सकते हो, 6 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ें क्वेश्चन नंबर 117। देखो भाई क्या कह रहा है। दो संख्याएं 2 और 3 के अनुपात में है, इनका गुणनफल अगर 96 है तो इनका योगफल कितना होगा। सुनो, हमें दे रखा है कि 2:3 के अनुपात में दो संख्याएं हैं, इनके साथ तुमने एक वेरिएबल x मान ली, ठीक है। और आगे दे रखा है इनका गुणनफल दे रखा है 96। मान लो गुणनफल क्या होगा, 2x × 3x = 96, ये दे रखा, ठीक है। काट दो x तो ऐसे रहने दो, यानी x² हो जाएगा, x × x x² हो जाएगा। दोनों संख्या मल्टीप्लाई में उधर चली जाएंगी, डिवाइड हो जाएगी, यानी 96 अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 3 6। x 6 से काटो कितनी बार चला जाएगा, 16 बार कट जाएगा, यानी x = लिख सकते हो √16। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। √16 की वैल्यू होती है 4। 4 की वैल्यू यहां रखोगे 4 तो नहीं 8 हो जाएगा, 4 की वैल्यू यहां रखोगे तो 12 हो जाएगा। 8 और 12 कितना हो जाता है, 20 इसका राइट आंसर आ जाएगा। छोटे छोटे से क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट पढ़ें क्वेश्चन नंबर 118। देखो भाई क्या कह रहा है कि 3 संख्याएं ए बी सी हैं, ठीक है। और इनमें क्या कह रहा है, ए का दुगना बी के 3 गुने के बराबर है, ठीक है। और बी का 4 गुना सी के 5 गुने के बराबर है। तो सुनो, वो कह रहा है कि भाई ए का दुगना हो गया, बी के 3 गुने के बराबर, एक कंडीशन तो ये दे रखी है ना। और आगे कह रहा है एक कह रहा है कि बी का 4 गुना सी के 5 गुने के बराबर है ना। और हमसे क्या पूछी है, हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि भाई तुमको ए और सी का अनुपात बताना। तो सुनो जरा, पहले तो मैं क्या कर सकता हूं, सुनो पहले क्या कर सकते हैं, पहले तो इस वाली कंडीशन से हम a/b निकाल सकते हैं। कैसे, सुनो, बी अल्फाबेट इधर ले आओ, संख्या उधर ले जाओ, तो इसको तुम कर सकते हो a/b = संख्या उधर ले जाएंगे तो उधर तक 3 लिखा हुआ है, इधर आ जाएगा 2, ठीक है। और इसको लिख सकते हो a/b = 3/2 लिख सकते हो, ठीक है। अब इस वाले पहले इसमें बी और सी निकाल लेते हैं। तो सुनो, बी इसको उठा करके लिखोगे b/c = 5/4, है ना, 5/4। और इसको लिख सकते हो b/c = 5/4, ये लिख सकते हो। अब सुनो भाई, अब इससे आगे तुम्हें सारा काम पता होना चाहिए। अब इससे आगे कैसे निकालते हैं, सुनो क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि देखो भाई लगभग 117 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, है ना। अब अगर तुमको ये चीज, इतनी छोटी सी चीज भी अगर अब भी क्लियर नहीं हो पा रही है कि a/b दे रखा है, b/c दे रखा है, या तो मुझसे तीनों रेशियो पूछ ले या फिर किन्हीं भी 2 रेशियो पूछ ले, वो मुझे फटाक से निकाल देने चाहिए, इतनी अब नॉलेज हो जानी चाहिए, है ना। अब अगर नहीं हो पाई तो सुनो जरा किस तरीके से करते हैं। 2-3 तरीके मैं तुमको बता चुका हूं। या तो तुम इसको जगह ये लिखा हुआ a/b की वैल्यू 3/2 है और b/c की रेशियो वैल्यू जो है 5/4 है, या तो यहां रख दो b/c = 5/4, या तो उल्टा एंड बना लो पहले। तो यहां से आ जाएगा तुम्हारे पास a/b/c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10 और कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, ठीक है। ए और सी का पूछा तो a/c, ए की वैल्यू कितनी है 15/8, बस ये आंसर आ जाएगा।
या तो ये तरीका अपना लो, या फिर एक तरीका और मैं तुमको बता रखा है। देखो पहले वाला रेशियो बी पे खत्म हो रहा है, दूसरा वाला रेशियो बी से शुरू हो रहा है, तो यानी दोनों की मल्टीप्लाई कर सकते हो, यानी हो जाएगा ए रेशियो सी इज इक्वल टू 3/2 इंटू 5/4। दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 3 पंजे 15/8, और इसको लिख सकते हैं 15:8। ठीक है, तो 2-3 तरीके हैं, वो सब तुमको पता होने चाहिए, है ना। और एक तरीका क्या कर सकते हो, जब दोनों में बी कॉमन है, दोनों में बी कॉमन है, बी की वैल्यू बराबर करने लग जाओ। ठीक है, बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 5, तो इसमें 5 की गुणा करो, यहाँ पे बी के लिए 2 है तो इसमें 2 की गुणा करो। बहुत सारे तरीके हैं भाई, सब पता होने चाहिए। अब नेक्स्ट पढ़ें क्वेश्चन नंबर 119। देखो क्या कह रहा है, तीन संख्याएं 5, 6 और 7 के अनुपात में है। ठीक है, यदि इनका गुणनफल 5670 है तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। हमको तीन अनुपात दे रखे हैं, तीन संख्याओं के अनुपात दे रखे हैं। क्या क्या दे रखे हैं भाई, हमको दे रखे हैं 5:6:7 के अनुपात में दे रखी है, और इन सबका हमको गुणनफल भी दे रखा, मल्टीप्लीकेशन दे रखा है। इनके साथ एक काम करो, एक वेरिएबल मान लो, वेरिएबल मान लिया x मान लिया। ठीक है, यानी हमको एक मल्टीप्लीकेशन दे रखा है इन दोनों तीनों का, यानी 5x इंटू 6x इंटू 7x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5670। ठीक है, 5670 ये दे रखी है भाई, क्वेश्चन नंबर 119 5670। अब इसको एक काम करो, तुमको एक चीज पता है, x इंटू एक्स इंटू एक्स, यानी हो जाएगा x की पावर 3 इज इक्वल टू, अब 5 से काटोगे 5 से कट जाएगा वो, देखो 5 से काटा मैंने, काटो कितनी बार कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, यहाँ से 1 बचेगा, 5 या 15, यहाँ से 2 बचेंगे, 5 चौक 20। ठीक है, 7 से काटोगे 7 से भी कट जाएगा, 7 एकम 7, यहाँ से 4 बचेंगे, 7 छिंग 42, यहाँ से 1 बचेगा, 7 दूनी 14। 6 से काटोगे 6 से भी कट जाएगा, कितने का कट जाएगा भाई, 6 दूनी 12। ठीक है, यहां से कितना बचेगा हमारा, 6 दूनी 12 के 4 और 6 सत्ते 42, यानी x की क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 27। अब तुम्हें पता है ये क्यूब रूट है, यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 27, और x की वैल्यू क्यूब रूट ऑफ 27 की वैल्यू कितनी होती है 3, x की वैल्यू आ गई 3। यहां पर रखोगे तो x की वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 पंजे 15 ये हो जाएगा, 6 तिया 18 ये हो जाएगा, और 7 तिया 21 ये हो जाएगा। बड़ी वाली संख्या पूछी तो 21 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ें क्वेश्चन नंबर 120। देखो क्या कह रहा है, दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में दे रखी है। यदि पहली संख्या में 20% की वृद्धि तथा दूसरी संख्या में 20% की कमी कर दी जाए तो नई संख्याओं का अनुपात क्या होगा। सुनो जरा, दोनों संख्याओं का अनुपात दे रखा है हमको 4:5 दे रखा है, और उसने कहा कि पहली संख्या में तो 20% की वृद्धि कर लो, यानी अगर मैं 20% की वृद्धि करूं तो यानी 120 हो जाएगा, है ना, और अपोन में 100% नीचे आ जाएगा। और दूसरी वाली में कह रहा है कि 20% ही कमी कर दो, अगर 20% कमी कर रहा हूं तो यानी 80% और नीचे 100 आ जाएगा। 100 से 100 काट दो, ठीक है, एक काम करो 0 से वाली 0 काट दो, ठीक है, 4 से इसे काटोगे 2 बार कट जाएगा, 2 से इसे काटोगे 6 बार कट जाएगा, कितना बचेगा 6:5, यानी 6:5 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 121। देखो भाई क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर योगफल और गुणनफल का अनुपात दे रखा है 1:7:24। तुमको क्या दे रखा है, तुमको 1:7:24 दे रखा है, और ये क्या है, ये दो संख्याओं का पहले तो अंतर है, ये योगफल है और ये गुणनफल है। ठीक है, हमसे इस क्वेश्चन में पूछा कि उनका गुणनफल कितना, मतलब रियल गुणनफल कितना, ये तो रेशियो में। तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका ये है कि तुम्हें जो रेशियो दे रखा है उसी का मल्टीपल ढूंढ लो, है ना। जैसे हमसे इस क्वेश्चन में इन दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछा है, तो गुणनफल हमको रेशियो में दे रखा है 24, ऑप्शन में जो भी 24 का मल्टीपल होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे पहले बात करता हूं 36 24 का मल्टीपल नहीं है, 52 भी 24 का मल्टीपल नहीं है, 48 24 का मल्टीपल है, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 122। सुनो, तीन संख्याओं का योगफल दे रखा 64 है, और पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 3 और 5 है, और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5 और 8 है। सुनो जरा, पहली यानी फर्स्ट मान ली ए, पहली और दूसरी का रेशियो है 3:5, और दूसरी और तीसरी का रेशियो है 5:8। ठीक है, और हमको क्या दे रखा है, और इनका योगफल भी दे रखा है, यानी a + b + c = 64 दे रखा है। ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 122। दो तीन संख्या का योगफल 64 है। ठीक है, अब एक काम, एक चीज तुमको पता है, क्या पता है कि अगर मैं उल्टा n लगा दूंगा, इसमें उल्टा n वाला फॉर्मूला लगा दूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, a/b/c मिल जाएगा कितना, 3 पंजे 15 रेशियो, 5 पंजे 25 रेशियो, और 5 अट्ठे 40, ये हो जाएगा, है ना। एक काम करो, 5 से सारे इसको काट दो, 5 से काटोगे 3 बार, 5 से काटोगे 5 बार, और 5 से काटोगे 8 बार आ जाएगा, यानी 3:5:8 आ जाएगा। क्वेश्चन में हमसे पूछा है तो दूसरी संख्या कौन सी है, दूसरी संख्या यानी b की वैल्यू वो पूछना चाह रहा है।
टोटल जोड़ करके आ रहा 64 और यहाँ पे जोड़ करके कितना आ रहा 3 5 8 8 और 8 16, यानी ये 16 के बराबर आ जाएगा। इनटू किसकी वैल्यू बतानी है हमको, बी की वैल्यू यानी 5 की वैल्यू बतानी थी, यहाँ कर दोगे 5, 16 से काटोगे 4 बार, 4 पंजे कितना हो जाएगा 20, इसका राइट आंसर आ जाएगा। दूसरी संख्या क्या होगी भाई 20 हो जाएगी। नेक्स्ट पढ़े क्वेश्चन नंबर 123। देखो भाई 123 क्या कह रहा है, तीन संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3:4:7 दे रखा है, ठीक है 3 4 7। इन संख्याओं का गुणनफल भी दे रखा है 18,144। तो ये संख्याएं हैं क्रम से, देखो तीनों का गुणनफल दे रखा है 18,144, ठीक है, और इनका हमको रेशियो दे रखा है 3:4:7 दे रखा है, ये दे रखा है। एक बार चेक करें 3 4 7 के अनुपात में दे रखी है, ठीक है। तुम क्या करोगे, इनके साथ एक वेरिएबल मान लोगे, है ना, मैं तुमको बताया अनुपात में होते तो एक वेरिएबल मान लिया तुमने, चलो मान लिया, ये तुमने वेरिएबल मान लिया। अब इन तीनों का गुणनफल दे रखा हमको ये, यानी ये दे रखा 3x इंटू 4x इंटू 7x की वैल्यू दे रखी है 18,144। 1x 2x 3x यानी 3x की पावर 3 की वैल्यू हो जाएगी। ये तीनों मल्टीप्लाई में इनको लिया होगा डिवाइड में इधर, यानी 18,144 के बट्टे में क्या लिया होगे 3 इंटू 4 इंटू 7 लिया होगे, ठीक है। 3 से काटो पहले, तो 3 से काटोगे 3 6 18, ठीक है, ना जाने की 0, 3 चौके 12, यहाँ से 2 बचेंगे 3 8 24, ठीक है, तुमने 3 से काट दिया। अब 4 से काटोगे, 4 एकम 4, 2 बचेंगे, 4 पंजे 20, यहाँ से कुछ नहीं बचा, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। अब तुम ये काम करो 7 से काट दो, 7 से काटोगे 7 दूनी 14, यहाँ से कितना बचेगा भाई हमारा 1 और 7 एकम 7, और फिर यहाँ से कितना बचेगा 4 और 7 6 42, यानी x की पावर 3 की वैल्यू आ गई 216, और इसको लिख दोगे x इजिकल टू क्यूब रूट ऑफ 216। अब क्यूब रूट ऑफ 216 की वैल्यू होती है 6, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 6। यहां पर रख दो 6 तिया 18, एक संख्या तो ये आ गई। यहाँ पे x की वैल्यू रखोगे 6 चौक 24, दूसरी संख्या आ गई। यहाँ पे 6 की वैल्यू x की वैल्यू रखोगे 6 तो कितनी आ जाएगी 7 6 42, तीसरी संख्या भी आ गई 18 24 42, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 124। देखो क्या कह रहा है, एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है और दोनों संख्याओं का अनुपात बता रहा है। इससे आसान क्वेश्चन हो सकता है क्या, है ना भाई। अब तुम्हें लगभग 100-125 क्वेश्चन कर चुके हो, 125 क्वेश्चन के आसपास पहुंच गए। अगर अब भी इस तरह के क्वेश्चन तुम अंगुलियों पर नहीं उड़ा पाए तो फिर दिक्कत है थोड़ी, है ना। कहां दिक्कत है, रिवीजन में दिक्कत है। यहां से पूरी मेहनत चल रही है, वहां से दिक्कत है। सुनो जरा, वो कह रहा है कि भाई एक संख्या का मान लो, एक संख्या मान ली इसका 40%, इसका क्या, इसका तो 40%, परसेंटेज कहां 100 आ जाएगा, और दूसरी संख्या की 3/5 के बराबर है, 3/5 के बराबर है। रेशियो नहीं निकाल सकते क्या तुम? अब सुनो, तुमको एक चीज बताया, अल्फाबेट इधर लेके आओ, अल्फाबेट इधर लेके आओगे, यानी ABCD सारी इधर ले आओगे, यानी ए हो जाएगा A/B इजिकल टू संख्याएं सारी उधर ले जाओ। उधर क्या लिखा हुआ 3, ये ऊपर चला जाएगा 100, है ना, और नीचे क्या जाएगा 5 गुणा 40। अब सुनो जरा, इसे काटोगे 0 से एक 0 काट दिया, ठीक है, 5 से काट दिया 2 बार, 2 से काट दिया 2 बार, यानी A/B इजिकल टू 3:2, इसका राइट आंसर आ जाएगा। इससे छोटा क्वेश्चन हो सकता है क्या, 1 2 तीसरी लाइन में आंसर। नेक्स्ट पढ़ें क्वेश्चन नंबर 125। देखो क्या कह रहा है, एक विद्यालय में लड़कों की संख्या का, है ना, यानी बॉयज की संख्या का 10%, लड़कियों की संख्या का 1/4 भाग है, ठीक है, तथा लड़कियों की संख्या का 10%, लड़कों की संख्या का 1/25 भाग है। लड़के और लड़कियों की संख्या में अनुपात, यानी एक ही कंडीशन से हो सकता है ये, ठीक है। वो कह रहा है कि भाई तुम बॉयज के 10%, बॉयज का जो 10% है वो गर्ल्स के 1/4 के बराबर है ना। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो हमको बताना है, एक ही कंडीशन से हो सकता है, दोनों में से कोई सी भी कंडीशन को अपना लो, दोनों से आंसर हमारा आ जाएगा। सुनो जरा, 0 से 0 काट दूं, ठीक है, संख्या उधर ले जाओगे, यानी B/G इजिकल टू क्या हो जाएगा भाई हमारा 10, तो ऊपर चला जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा। 200 काटोगे 5 बार, 2 से काटोगे 2 बार, यानी बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो आएगा 5:2 आ जाएगा। अगर गर्ल्स और बॉयज का रेशियो पूछोगे तो कितना हो जाएगा 2:5 हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है ऑप्शन में दोनों ही दिए हो, 2:5 और 5:2। देखो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 125। काम से दे रखा है लड़के और लड़कियों का, तो यानी 5:2 आना चाहिए। ऑप्शन पर नजर मारोगे 5:2, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ें क्वेश्चन नंबर 126। सुनो, तीन कारों द्वारा इतनी 1 2 3 के अनुपात में तय की गई दूरी, ठीक है, और उनके द्वारा लिए गए समय 3 2 1 है। भाई एक तो चीज हमको पता है कि अगर दूरी का रेसिप्रोकल करोगे तो समय निकल जाएगा, है ना भाई। जितने समय में कोई कितनी भी स्पीड से चल रही हो, सही सेम स्पीड से, जितने समय में वो दूरी तय कर रही है उसका रेशियो उल्टा कर दो कि भाई उसने कितने समय में कितनी दूरी तय करी, या फिर कितने दूरी में कितना समय लिया उसने। तो यानी देखो, दूरी का अनुपात दे रखा 1 2 3 और समय का अनुपात दे रखा 3 2 1, इनकी चालों का अनुपात बताना। तो सुनो, तुमको एक चीज पता है, हमें दे रखा है, तो दूरी दे रखी है, दूरी का अनुपात दे रखा 1:2:3, ठीक है, और इनकी हमें को समय का अनुपात दे रखा है,
समय का क्या अनुपात दे रखा, समय का अनुपात दे रखा 3:2:1। हमसे पूछा है इनकी चालों का अनुपात पूछा है, तो चाल का तुम्हें फॉर्मूला पता है, दूरी बट्टे समय। चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बट्टे समय, यानी ये हो जाएगा 1/3:2/1 और 3:1 हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम करो, इसमें एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे, एक काम करो, 2 से 2 काट भी दोगे, यानी यहाँ 1 हो जाएगा। सबका एलसीएम लोगे तो एलसीएम देखो, सुनो, एलसीएम तुम कह रहे हो 3 आ जाएगा, 3 से काटोगे 1 बार तो यानी 1 से काटोगे 3 बार, 3 बन जाए 3 1 से काटोगे 3 बार, 3 3 9 हो जाएगा, यानी 1:3:9 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 127। देखो क्या कह रहा है, जितने समय में एक खरगोश 5 छलांग लगाता है उतनी ही देर में एक कुत्ता 3 छलांग लगा देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि यदि कुत्ते के एक छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 3 छलांगों में तय की गई दूरी के बराबर है तो कुत्ते और खरगोश की चालों का अनुपात हमको बताना। सुनो जरा, हमने देखा कि भाई जितनी देर में एक डॉग दे रखा और एक दे रखा है रेबिट यानी खरगोश दे रखा है। ठीक है, हमसे आगे कहा कि जितनी देर में एक कुत्ता 3 छलांग लगाता है, या फिर इसका उल्टा पढ़ लेते हैं, जितनी देर में एक खरगोश 5 छलांग लगाता है उतनी देर में एक कुत्ता 3 छलांग लगा देता है। ठीक है, जितनी देर में ये 5 छलांग कवर कर रहा है उतनी देर में ये 3 छलांग कवर कर रहा है, यानी इनका दे दिया हमको समय। क्या दे दिया भाई, समय दे दिया, समय दे दिया है ना। एक तरीके से भाई जितनी देरी उतनी दूरी को तय करने में, मतलब कुछ दूरी है, उसी दूरी को दोनों की दूरी बराबर तय करी है। जितने समय में ये 5 छलांग लगा रहा है उतने ही समय में ये 3 छलांग लगा रहा है। आगे पढ़ो, क्वेश्चन ने आगे कहा है कि जितनी एक छलांग में कुत्ता दूरी तय करता है उतनी ही दूरी को तय करने में खरगोश को 3 छलांग लगती हैं, है ना। देखो, खरगोश को लगती है 3 छलांग तय करने में, उतनी ही दूरी, सेम डिस्टेंस को कवर करने में, और कुत्ते को लगती है 1 छलांग। दोबारा क्वेश्चन को पूरा समझो। उसने कहा कि जितनी देर में कुत्ता 3 छलांग लगाता है उतनी देर में खरगोश एक 5 छलांग लगा देता है ना। और हमसे आगे कहा है कि जितनी दूरी खरगोश 3 छलांगों में कवर करता है उतनी ही दूरी कुत्ता 1 छलांग में दूरी कवर कर देगा। इन दोनों का हमको क्या बताना है, चालों का अनुपात बताना है। तो ये तुम्हारी चालों ही होगी, इनका क्या कर दोगे, रेशियो निकाल दोगे, है ना। अब ये भिन्न के रूप में, तो इसको मैं तुम्हें कवर करने का 2-3 तरीके बता रखे हैं। या तो अनुपात ले लो, एक वो तरीका होता है, या फिर इनकी क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 3 3 जा 9 रेशियो, 1 5 जा 5, बस ये इनकी चालों के अनुपात आ गए। 9:5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128। सुनो, एक परीक्षा में प्रवीण और विजय के प्राप्तांकों का अनुपात है 4 और 5। प्रवीण और विजय के प्राप्तांकों का अनुपात है 4:5। ठीक है, हमको ये दे रखा है। आगे इस क्वेश्चन में हमसे कहा है कि जबकि विजय और सुरेश का प्राप्तांक है 3 और 2, विजय और सुरेश का जो प्राप्तांक है वो 3:2 है। ठीक है, आगे हमसे क्वेश्चन में इसने पूछा है तो प्रवीण और सुरेश का प्राप्तांकों का अनुपात कितना होगा। तो सुनो जरा, प्रवीण और सुरेश का हमको बताना है, यानी P/S बताना है। 2-3 तरीके तुमको मैंने बता रखे हैं, अभी तक ए बी में करा था, तो अब की बार भाई नामों के साथ खेल लोगे तो क्या तो कर सकते हो, उल्टा एन बना लो, उल्टा एन बना लो भाई। चलो, 4 तिया 12 अनुपात, यहां से लेकिन तीनों का निकलेगा, यहां से किसका निकलेगा, यहां से निकलेगा प्रवीण, विजय और सुरेश का, तीनों का निकलेगा कितना, 4 तिया 12, 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10, तीनों का निकलेगा। हमको चाहिए 2 का, यानी प्रवीण और सुरेश का चाहिए, तो 12:10 आ जाएगा। 2 से काट दोगे 2 छिक्के 12, 2 से काट दोगे 5 बार, यानी 6:5 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ें क्वेश्चन नंबर 129। सुनो, एक परीक्षा में अंशुल ने अंग्रेजी में विज्ञान से दुगने अंक प्राप्त करे, है ना। अंशुल ने क्या करा, इंग्लिश में साइंस से दुगने अंक प्राप्त करे। अगर मैं इनका रेशियो निकालूं इंग्लिश और साइंस के अंकों का, तो कैसे निकाल सकता हूं, तुमको पता अल्फाबेटिक तरफ चाहिए हुए, यानी ये हो जाएगा E/S = 2/1, जिसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लोगे, यानी यहां से निकल जाएगी E/S, यानी इंग्लिश और साइंस का रेशियो निकल जाएगा 2:1। ठीक है, आगे हमसे क्वेश्चन में कहा है, क्वेश्चन नंबर 129 कहा है कि अंग्रेजी, विज्ञान और गणित में उसके कुल अंक आए हैं 180। अंग्रेजी, गणित प्लस गणित और प्लस साइंस में उसके अंक आए हैं 180, टोटल तीनों को मिलाकर के 180 अंक आए हैं, नहीं नंबर आए हैं। यदि अंग्रेजी, इंग्लिश और गणित में उसके प्राप्तांकों का अनुपात 2:3 हो, किस किस का दे रखा है, इंग्लिश और मैथ, यानी इंग्लिश रेशियो मैथ दे रखा हमको कितना, 3:2, ये दे रखा। एक बार और चेक कर लेंगे,
यदि उसके अंग्रेजी और गणित में प्राप्तांकों का अनुपात 2:3 है, ये 2:3 है ना, कितना है भाई 2:3 है। तो सुनो जरा, अब तुम्हें देखो जरा, इंग्लिश रेशियो साइंस दे रखा है, इंग्लिश रेशियो मैथ दे रखा है, मैं तुमको एक बता रखा है, एक चीज बताइए, है ना, वो कंपैरिजन करने से पहले एक चीज कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, सुनो, यहां पे देखो, यहां से इंग्लिश से शुरू हो रहा है, साइंस पे खत्म हो रहा है, अगला वाला इंग्लिश से शुरू हो रहा है, तो यानी इसको पलटना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा साइंस रेशियो इंग्लिश इज इक्वल टू 1:2। अब ये इंग्लिश से खत्म हो रहा है, वो इंग्लिश से शुरू हो रहा है, अब कर सकते हो, है ना, उसको इसके नीचे लिख दो, इंग्लिश रेशियो मैथ इज इक्वल टू 2:3। उल्टा एन वाला फॉर्मूला लगा दोगे तो साइंस रेशियो इंग्लिश रेशियो मैथ की वैल्यू आ जाएगी 1 दूनी 2, 1 2 2, रेशियो 2 दूनी 4, रेशियो 2 3 6, है ना, तीनों सब्जेक्टों का उसका रेशियो आ जाएगा 2 4 और 6। हमसे क्वेश्चन में पूछा है तो उसके विज्ञान में कितने अंक थे, ठीक है, साइंस के हमको नंबर बताने, साइंस वाले के। अब सुनो जरा, तीनों का योगफल दे रखा है 180, यहां पे देख पा रहे हैं कितनी डिजिट बैठ रही है, 2 4 6, 6 और 6 12, यानी ये 12 के बराबर हो जाएगा, है ना। किसकी वैल्यू पूछे, साइंस की पूछे, तो इंटू कर दोगे 2, इंटू क्या कर दोगे 2, 2 से काटोगे 6 बार, 6 से काट दोगे 30 बार, यानी साइंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, इसका राइट आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 130, सुनो, 5 केले और 4 सेबों का मूल्य 3 केले और 7 सेबों के मूल्य के बराबर है। सुनो जरा, वो कह रहा है कि भाई 5 तो केले हैं और 4 सेब हैं, इनका जो प्राइस है, तो 5 केले और 4 सेबों का जो मूल्य है वो 3 केले और 7 केलों के, 3 केले और 7 सेबों के, 3 केले और 7 सेबों के मूल्य के बराबर है, ठीक है। यानी सुनो, केलों का प्राइस तो सेम रहा होगा और यहाँ पे सेब का प्राइस भी सेम रहा होगा, तो एक काम कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं हम, एक काम कर सकते हैं, हमने केलों का प्राइस तो x के मल्टीपल में मान लिया, है ना, और जो सेब है उनका प्राइस हमने y के मल्टीपल में मान लिया, ठीक है। अब सुनो, अब उसने कहा कि इन दोनों का प्राइस इन दोनों के प्राइस के बराबर है, ठीक है। आगे क्वेश्चन में हमसे पूछा है तो एक केला और एक सेब का अनुपात हमको बताना, तो सुनो, यानी x रेशियो y हम निकाल लेंगे तो एक केला और एक सेब का अनुपात निकल जाएगा। सुनो किस तरीके से सोल्व करने वाले, x x एक तरफ कर लो, y y एक तरफ कर लो। सुनो जरा, ये यहाँ पे यानी इसको उठा करके लगाएंगे, 5 में से 3 माइनस के हो जाएंगे, है ना, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ बचेगा 2x इज इक्वल टू, ये सुनो, ये 7y है, ये 4y, इधर जाएंगे तो यानी 7 में से 4 चले जाएंगे, कितने बचेंगे 3y, ठीक है। अल्फाबेट मुझे एक तरफ चाहिए होते हैं, यानी x अपॉन वाई की वैल्यू आ जाएगी 3/2, 3 तो पहले से 2 उधर डिवाइड में चला जाएगा, यानी इसको लिख सकते हो x रेशियो वाई इज इक्वल टू 3:2, इसका राइट आंसर आ जाएगा। यानी एक केला और एक सेब का अनुपात क्या होगा, 3:2 हो जाएगा। तो भाई आज हमारी क्लास नंबर 9 भी खत्म हो गई है ना। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शनल लगभग समाप्ति की ओर है। अगर अब भी तुम उस चीज को नहीं लगा पा रहे हो ना, सुनो मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। अगर मान लो कहीं पर तुमको ए रेशियो बी दे रखा है और बी रेशियो सी दे रखा है, अब तुमसे वो किसी की भी पूछे, जैसे मान लो ए रेशियो सी पूछना चाहे तो तुमको फटाक से निकाल देना चाहिए, या फिर ए रेशियो बी रेशियो सी पूछना चाहे तब भी वो तुमको तुरंत निकाल देना चाहिए। अगर इसमें दिक्कत आ रही है, इसको चीज को करने में दिक्कत आ रही है, बेशक अभी समय लग रहा हो तब कोई दिक्कत नहीं है, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट लग रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, समय अगर अभी लग रहा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर नहीं निकल पा रहा तब दिक्कत है ना। दिक्कत क्या है, फिर दिक्कत है तुम्हारे रिवीजन में। रिवीजन करोगे जब भी जाकर आगे बढ़ने का फायदा है ना। अभी इस चैप्टर को हम यहाँ खत्म कर देंगे, कुछ अभी शायद 1-2 क्लास में खत्म हो जाएगा ये, फिर उसका नया चैप्टर आएगा, फिर वहां पे तुम्हें इसका काम मिलेगा, है ना। तो इसलिए तुरंत रिवीजन करते चलो अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।